वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्कूल क्लासेस में। और ये हमारी एंड्रॉयड की सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग काफ़ी दूर तक आ गए हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है एंड्रॉयड का टेबल लेआउट। इससे पहले हम लोग लीनियर और रिलेटिव लेआउट देख चुके हैं, आज टेबल की बारी है। तो एंड्रॉयड में टेबल लेआउट क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, तो हमें सारे लेआउट के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि जब हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट वो हमें यूज़ कर सकें, या कहीं पे पहले से कोई कोड लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें उस लेआउट या उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। अदरवाइज आजकल जो नए लेआउट बन रहे हैं वो कंस्ट्रेंट लेआउट पे ही बन रहे हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो बनेगा उसके लिए। लेकिन हमें टेबल रिलेटिव और लीनियर वाले की भी जो है जान पहचान होनी चाहिए इनके साथ भी, हमारे साथ, कि ये कैसे है। तो एक पेन ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। टेबल लेआउट आज का क्या है? टेबल लेआउट इज अ लेआउट मैनेजर इन एंड्रॉइड दैट अरेंजेस इट्स चाइल्ड व्यू इन अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल लेआउट क्या है कि ये जो भी आपके एलिमेंट है या जो भी आपके व्यू हैं उनको रो और कॉलम के बेसिस पे अरेंज करता है। इससे पहले लीनियर था, वो एक डायरेक्शन में अरेंज करता था, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। और फिर रिलेटिव आया जो एक किसी एलिमेंट के रिलेटिव में उसको पोजीशन करता था, या तो पेरेंट के रिलेशन में, या फिर जो है कोई और चाइल्ड व्यू है उसके रिलेशन में जो है दूसरे चाइल्ड व्यू आते थे, तो वो हम लोग रिलेटिव में करते थे। अब अगर हमें टेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए रोज और कॉलम में, तो हमें टेबल लेआउट का यूज़ करना रहता है। ये ज़्यादा इजी पड़ता है। बन तो वो उनसे भी जाएंगे लेकिन वो उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए टेबल लेआउट अलग से है। आप अगर टेबलर फॉर्मेट में डेटा दिखाना चाहते हैं तो टेबल लेआउट का यूज़ करके जो है हम लोग ये काम कर सकते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर यूआई एलिमेंट्स इन अ ग्रिड लाइक फैशन। अगर आपको ग्रिड लाइक फैशन बनाना है, कुछ टेबलर करना है, तो आप टेबल लेआउट का यूज़ कर लेंगे। Table layout consists of table row objects, and each table row can contain multiple views that represent the cells in the table. तो अब इसमें जो है, जो हमारा HTML का टेबल रहता था और जो इसमें टेबल है उसमें डिफरेंस ये है कि टेबल लेआउट में टेबल रो हम लोग एक बनाते हैं टेबल लेआउट के अंदर। तो रो बन जाएगी, उसके अंदर जितने आप एलिमेंट ऐड करते जाएंगे वो एज एज उसके सेल कंसीडर किए जाएंगे। अगर आपने टेबल रो के अंदर एक टेक्स्ट व्यू रख दिया तो वो एक सेल हो गया, अगर दो टेक्स्ट व्यू रख दिया तो उसमें दो सेल आ जाएंगे, मतलब दो कॉलम बन जाएंगे। तीन रख दिया तो तीन कॉलम बन जाएंगे, तो वो साइड बाय साइड जो है अरेंज होते जाएंगे। अगर आपको नीचे आना है तो नई टेबल रो स्टार्ट करिए और उसमें दूसरे एलिमेंट रखिए। तो इसमें आपको अलग से सेल डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे एचटीएमएल में हम लोग करते थे। एक टी आर बनाते थे, टेबल टैग, फिर टी आर टैग, टी आर के अंदर टी डी टैग। टी डी हमारा सेल डिफाइन करता था, इसमें टी डी नहीं होता है। इसमें जो है आप टेबल रो में ही जो एलिमेंट लेते जाएंगे वो अपने आप टी डी फॉर्मेट में असाइन होते जाएंगे और अरेंज होते जाएंगे। तो द सेल्स कैन स्पैन मल्टीपल कॉलम्स और रोज इज नेसेसरी। तो इसमें रो और कॉलम जो है स्पैन भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन करना है जिसमें कि दो कॉलम मिक्स हो और बीच में आपका टेक्स्ट हो, तो आप दो कॉलम को मिक्स कर दीजिए, कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट होगा उसको यूज़ कर लीजिए। उसी तरह आपको रो को जो है मर्ज करना है तो रो स्पैन आप यूज़ कर सकते हैं, दो रोज आपकी मर्ज हो जाएगी। तो ये सारी इसमें फीचर हैं। और उसके बाद जो है कुछ एट्रीब्यूट्स हैं टेबल लेआउट के, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कि टेबल लेआउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आईडी रहेगी सभी टेबल में। टेबल लेआउट में आप एक आईडी देंगे ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें अपनी जावा फाइल से। लेआउट रहेगा, लेआउट की विड्थ आप इसको जो है मैच पेरेंट दे सकते हैं, रैप कंटेंट दे सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक साइज दे सकते हैं। उसके बाद हाइट जो सब में रहता है, इसको भी मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और स्पेसिफिक डायमेंशन। ग्रेविटी सब इसमें भी यूज़ हो जाएगी। आप टेबल लेआउट में भी ग्रेविटी दे सकते हैं। तो अगर सेंटर में दे देंगे तो सारे एलिमेंट सेंटर में अरेंज होंगे। पेरेंट के अंदर आप ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेच कॉलम एक होता है इसमें, इसमें आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं या फिर एस्ट्रिक दे सकते हैं, जो कि इसमें लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है। तो ये आपके एम्प्टी स्पेस को कवर कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपको कोई एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा। कॉलम स्ट्रेच और कॉलम श्रिंक भी एक होता है, श्रिंक कॉलम। इसमें भी आप वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस को मैनेज करना है तो आप उसमें एस्ट्रिक भर दीजिए, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। ये एक इसमें टिप्स ट्रिक्स था। कोलैप्स कॉलम भी होते हैं, अगर आपको कुछ कॉलम कोलैप्स करने हैं तो दिस कॉलम्स विल, तो ये कॉलम विजिबल नहीं रहेंगे, कोलैप्स रहेंगे। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे ऑटोमेटिकली अपनी जावा फाइल से, तब वो जो है विजिबल होंगे, कोलैप्स कॉलम हो जाएगा। डिवाइडर्स जो है, अगर आपको
टेबल में डिवाइडर आपको मोटे मोटे दिखाने हैं तो आप उस डिवाइडर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं कि कैसे डिवाइडर शो होगा बिटवीन द सेल, और उसका कहाँ पर शो होगा, बिगिनिंग में शो करना चाहते हैं, मिडिल में, एंड में, और उसका कलर क्या देना चाहते हैं डिवाइडर का। तो ये सब आप जो है डिवाइडर के उससे यूज़, और पैडिंग कितनी मोटी रहनी चाहिए तो ये आप पिक्सल में दे सकते हैं, तो डिवाइडर उसमें यूज़ हो जाएगा। बेस लाइन वगैरह कम ही यूज़ होता है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, सब एक दूसरे के बेस लाइन में जुड़े रहेंगे। और चाइल्ड इंडेक्स है, और फिर उसके बाद जो है लेआउट कॉलम इंडेक्स टू विच, ये कॉलम लेआउट कॉलम यूज़ होता है वो नंबरिंग करने के लिए, ताकि आप उसको जो है जावा फाइल से एक्सेस कर सकें और उस पर्टिकुलर कॉलम को जो है कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें रन टाइम पे, या जो आप उसमें करना चाहें वो कर लें। तो हमारी स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है, अब चलते हैं वहाँ पर अपने एंड्रॉयड के इसमें, और देखते हैं कि एक टेबल लेआउट बना के, तो यहाँ हमने टेबल लेआउट ले रखा है। आप आएंगे तो आपको यही, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एमपी एक्टिविटी से, तो यही फाइल आपको मिलेगी। इतना कोड यहाँ मिलेगा, उसके बाद आपको आना है अपनी एक्सएमएल फाइल में, दो फाइल बनती है। अगर आपको यहाँ एक्सएमएल फाइल डायरेक्ट नहीं मिलती तो आप अपना प्रोजेक्ट ये ओपन करिए यहाँ से, और ये रिसोर्स में आइएगा, ड्रॉएबल यहाँ पे आएंगे लेआउट में, तो आपको ये एक्सएमएल फाइल यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल लेआउट है, इसमें जो है कलर तो पहले से दे रखा है हम लोगों ने, और उसके बाद यहाँ पे जो है आप अगर कुछ देना चाहें, जैसे कि स्ट्रेच वाला एट्रीब्यूट था, स्ट्रेच, स्ट्रेच कॉलम यहाँ पे जो है स्टार दे दीजिए। और स्ट्रिंग कॉलम भी हमारे पास है, स्ट्रिंग, इसमें भी स्टार दे देते हैं, ये अपने आप मैनेज कर लेगा स्टार देने से। और उसके बाद आपको यहाँ पे हमें एक टेबल रो बनानी, टेबल लेआउट हो गया, अब टेबल रो बनाते हैं। टेबल, टेबल रो यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग देते हैं, आईडी दे देते हैं एक, टीबी रो 1, ठीक है। और इसकी विथ हाइट दे देते हैं, विथ, लेआउट विथ इसको कर देते हैं मैच पेरेंट, और हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट, ठीक है। एक टेबल रो हमारी बन गई। अब इसके अंदर हमें सेल बनाने हैं, और इसको जो है इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग थोड़ा दे देंगे तो अच्छा लगेगा, 10 dp की, ठीक है। और इसको ऐसे बंद करते हैं, ऐसे बंद करना है इसको, क्योंकि इसके अंदर हमें और व्यू देने हैं, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू देना है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं हम लोग, TEX, टेक्स्ट व्यू आ गया। टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देते हैं, टीवी, आईडी, टीवी, हेडिंग कर देते हैं HEADING, हेडिंग, ठीक है। और इसमें विथ हाइट दे देते हैं, इसकी विथ, मैच पेरेंट कर देते हैं, और हाइट कर देते हैं रैप कंटेंट, इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं, टेबल एग्जाम्पल, ये टेक्स्ट दे दिया। इसका अलाइनमेंट कर देते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज 30 SP, ठीक है। और इसकी बोल्ड कर देते हैं, इसको स्टाइल देकर बोल्ड, ठीक है। कलर कर देते हैं इसको, कलर, टेक्स्ट कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटी सेंटर, तो ये हमारा एक हेडिंग हो गया टेबल लेआउट का। और इस रो को यहीं पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बंद हो गया, इसमें एक ही टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, और फिर जो है इसको कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकें।
टाइम ना वेस्ट, और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो हो गया, यहाँ रो 2 कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये टीवी आइटम, आइटम 1, ठीक है। आइटम का आई कैपिटल, और इसका टेक्स्ट दे देते हैं आइटम 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आइटम है, और इसको कॉपी करते हैं अब, और इसके जैसे दो और बना देते हैं, एक और एक, दो, ठीक है। 3 आइटम हो गए हमारे पास। यहाँ पे 3 आइटम है ना, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इस तरह से। आइटम 2 ने, अच्छा टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे 2, और यहाँ पर 3। इस तरह से हमारे ये आइटम चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये जो है, ये लोग काफ़ी आगे तक चले गए हैं, इनको हमें रोकना पड़ेगा। इसको रैप कंटेंट करके देखते हैं, रैप कंटेंट, इसको भी रैप कंटेंट करना पड़ेगा। रैप कंटेंट, और इसको भी रैप कंटेंट कर देते हैं, रैप कंटेंट। लेकिन एक ने ज़्यादा स्पेस ले रखी है, और ये लोग एग्जाम्पल वाले क्या हो गया बस। अगर हम लोग इसको भी रैप कंटेंट कर दें तो अब इसमें वेट दे के देखते हैं क्या ये सही हो पाता है। लेआउट वेट 1, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, दूसरे में डालते हैं 1, तीसरे में भी डाल देते हैं। तो ये सेंटर वाला अगर हटा दें तो क्या ये सही रहेगा? तो सेंटर हटाते हैं सब में से। इस साइज कुछ ज़्यादा ही लग रही है, ये लोग की कम है। तो इस तरह से ये चीज़ें अरेंज होंगी। टेबल दो, 1 2 1 2, टेक्स्ट व्यू 1। ये बंद नहीं है, इसको बंद करना पड़ेगा। ये भी बंद नहीं है, इसको बंद करना है, और इसे भी बंद करना है। अब एक और रो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या हो गया, टेबल रो। अच्छा, हम लोग गलत जगह बना दिए, कंट्रोल Z करना पड़ेगा, इसके नीचे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनाएंगे। एक टेबल रो यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। दूसरा टेबल रो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और टेबल रो एंड हुआ। तो ये 3 हमारे रो में डेटा अरेंज होगा, ठीक है। इस तरह से आप जितने भी रोज बनाते जाएंगे उतना ये अरेंज होता रहेगा। आईडी वगैरह हम लोग बदल लेते हैं। इसको आइटम क्या कर दें इसको,
ऊपर वाला ये रो 3 कर देते हैं, इसको आइटम 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, तो ये एरर चली जाएगी हमारी। तो इस तरह से हो रहा है। और अगर इसकी हाइट को ठीक है, ये टेबल रो रैप कंटेंट, अगर इसको भी रैप कंटेंट करके देखें तो क्या होता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। और यहाँ पे हमें इसको एक चीज़ देनी पड़ेगी, कॉलम स्पैन अगर हम यहाँ पे दे दें, तो ये हमारा टेबल वाला बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें अरेंज हो गई। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये आइटम अरेंज हो जाएंगे। तो यही की दिक्कत है यहाँ पे। तो ये आपको ये कोड समझना पड़ेगा कि आपको टेबल लेआउट लेना है, मैच पेरेंट, कॉलम को इस तरह कर देना है, उसके बाद टेबल रो लेना है। आप इसको रैप कंटेंट करिएगा तो टेबल रो को उसके अंदर अपना टेक्स्ट व्यू डालिए। और फिर अगर आप कॉलम स्पैन नहीं देंगे तो इसकी वजह से ये सब डिस्टर्ब हो रहे थे, ये ज़्यादा स्पेस ले रहा था क्योंकि ये टेबल एग्जांपल ज़्यादा स्पेस ले रहा था। और फिर उसके बाद आप दे देंगे तो वो अपनी जगह पे हो जाएगा। अब वो समझ में आएगा कि हमें तीनों के बीच में रहना है। ये कॉलम स्पैन एक इम्पॉर्टेंट की वो है लेआउट स्पैन। यहाँ 3 दे देंगे, ये बीच में आ गए, इन लोग अपनी जगह पे फिक्स होगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ रहती हैं, जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो ये ट्राई करने से ही होता है, अगर उसको नहीं करेंगे, मैं भी लाइव ही ट्राई करता हूँ, इसीलिए जो है कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर नहीं करेंगे तो जो है आपको समझ में नहीं आएगी सब। हमेशा तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम फंसती है तो जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए फिर मैंने गलती कर दी, इसको उसी के अंदर पेस्ट कर दिया, यहाँ नहीं करना है, इसके बाहर करना है, बाहर। ठीक है, और टेबल रो को बंद करना है फिर से, ऐसे करेंगे टेबल रो आ जाएगा। इस तरह 3 आइटम आ गए। अब आप इनकी ग्रेविटी वगैरह सेंटर भी कर सकते हैं, और चाहे जो कर लें, ये फिर से मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ। इस तरह से आप जितने चाहें उतने आइटम जो है ऐड करते जा सकते हैं। इसको 4 कर देते हैं हम लोग, 4, इसको 7, इसको 8 कर देते हैं, और इसको 9 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आइटम अरेंज हो जाएंगे। और अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो वो सेंटर वाला एट्रीब्यूट सब में डाल दीजिए, ऊपर से डालना शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में सेंटर कर देते हैं, ग्रेविटी सेंटर, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यहाँ से कॉपी करिए, इसमें भी डाल दीजिए सेंटर। ठीक है, इसमें डाल दीजिए सेंटर, दूसरे में डाल दीजिए सेंटर, सब में जो है डालते जाइए सेंटर। तो इस तरह से हम जो है पहले खांचा बना लेते हैं पूरा, उसके बाद उसको मॉडिफाई कर करके अच्छा करते जाते हैं। ऊपर एक छूट गया लग रहा है, यहाँ पे है ये वाला आइटम, सेंटर सेंटर। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो जाएगा टेबल लेआउट। अब आप पढ़ देता है ये टेबलर फॉर्मेट में आके, डिवाइडर वगैरह आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो ये हम लोग जब इस पे एक एग्जाम्पल लेआउट बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसको पूरी तरह देख लेंगे। आज इसको अभी रन करके देख लेते हैं कैसा हमारा ये दिखाई दे रहा है। तो ग्रेडर बिल्ड रन हो रहा है।
और अभी इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग टेबल लेआउट को अच्छी तरह समझेंगे, ये पूरा इसका व्यू और इसमें आइटम ऐड करके देखेंगे और उसको अच्छे से मॉडिफाई भी करेंगे। तो हम लोग उसमें हेडर भी लगाएंगे, हेडिंग भी देंगे और कुछ लिख के भी देखेंगे कि डेटा कैसे इसमें अरेंज हो रहा है। ठीक है, और डिवाइडर वगैरह चेक कर लेंगे। ग्रेडल रन हो जाए तो हम लोग इसका आउटपुट देख लें और फिर वीडियो को एंड किया जाए। तो यहाँ पे यही था कि ये टेबल में आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देनी है, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, बाकी सब तो आप और भी जो लेआउट है उसमें हम लोग सीख चुके हैं। विथ हाई सभी में रहता है, कलर सब में रहता है। और उसके बाद जो है आईडी रहनी है, फिर उसके बाद पैडिंग जो रहती है अंदर से स्पेस, फिर उसके बाद टेक्स्ट व्यू के भी हम लोग सारे एट्रीब्यूट जान चुके हैं। मेनली ये साइज, स्टाइल, कलर ही यूज़ होते हैं और ग्रेविटी। ठीक है, और इधर में जो होता है लेआउट वेट दे देते हैं कि समान स्पेस सब में रहे। तो ये हमारा लग रहा है ऐप इंस्टॉल हो गया और ये हमारा जो है आ गया हमारे सामने आउटपुट। इस तरह से आपका लेआउट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।